आजकल क्या हो रहा है ना कि भगवान को डाल दो किसी ना किसी रूपांतर के अंदर और उसके बाद बोल दो कि सब कुछ सही है, चाहे कोई कितना भी बुरा क्रिमिनल क्यों ना हो, बस भगवान पीछे बैकग्राउंड में चलना चाहिए, गाना बढ़िया चलना चाहिए, उसके बाद जितना काटना है काटो, सब चल जाता है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर मैं हो जाता हूँ थोड़ा सा ओवर क्रिटिकल। अब भगवान को एक और वेब सीरीज के अंदर यूज किया गया, इसका नाम है हरि कथा। पोस्चर बहुत ही ज्यादा शानदार था और उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट एक कॉलिंग सी आ जाती है कि मुझे ये वेब सीरीज देखनी है, जो कि एक तेलुगु वेब सीरीज है। ओवर द टॉप माल मसाला होता है इसके अंदर, तेलुगु मटेरियल इसी तरीके का होता है। हिंदी डब्ड के अंदर भी आया है। क्या ये ओवर द टॉप है या फिर जेन्युइनली आपको ऐसा लगता है कि यार क्या जबरदस्त इमोशंस है, क्या राइटफुल यूज ऑफ गॉड है, टीचिंग ऑफ गॉड है? आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या ये जेन्युइनली कुछ हो रहा है या सुपर नेचुरल जो सुपर पावर है रादर वो यहां पर दिखाई गई है। बात करते हैं इसके अंदर, बहुत हद तक एक सोशल फैब्रिक भी दिखाया गया है जो कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट की बात करता है। और जिनको लगता है कि भाई सोसाइटी के अंदर जो हिंदुइज्म है वो एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर की तरह चलता है, उसके ऊपर भी ये सवाल निशान कहीं ना कहीं उठाता है। क्योंकि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये कास्ट, वो कास्ट, ये सब कुछ यहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। और हमारी पुराणों ने में भी बहुत से ऐसे हिंदू हैं, चाहे जैसे दुर्योधन था, ये भी हिंदू ही था, इसने भी कुकर्म करे थे। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू होने का मतलब है कि कुकर्म ही हो सकता। इंसान की जो फितरत होती है, बुरा या अच्छा होता है। अब स्टोरी क्या चल रही है? स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड है। जिस तरीके से शुरू होती है आपको ऐसा लगता है कि यार क्या हो क्या रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और थोड़ा सा लोअर प्रोडक्शन क्वालिटी की वजह से आपका इंटरेस्ट इतना ज्यादा बन नहीं रहा होता और स्क्रीन प्ले पहले काफी खराब है। लेकिन अचानक से 2 एपिसोड अगर आपने बिता दी इसके अंदर, आपका इंटरेस्ट लेवल, आपका स्टोरी के अंदर इंडल्जेंस, आपका स्क्रीन प्ले, सब कुछ बेहतरीन होना शुरू हो जाता है। स्टोरी नंबर 1, यहाँ पर एक विराट पुलिस इंस्पेक्टर दिखाया जाता है, इसका नाम विराट होता है। इसके पुलिस स्टेशन के अंदर एक अटैक होता है। पहली स्टोरी ये चल रही है, अपनी बीवी को खो देता है, बच्ची बहुत छोटी सी है, कान में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, दिमाग में क्लॉटिंग हो जाती है क्योंकि इसको चोट लगी और ये कभी भी मर सकता है, ऐसा इसको बोला जाता है। ये अपने एक विलेज के अंदर आता है जिसके अंदर इसका दोस्त भी है और वहां पर बहुत सारे मर्डर्स होते चले जा रहे हैं। सेकेंड स्टोरी एक और चल रही है, जहां पर रंगाचारी नाम का एक इंसान है जो इसी विलेज के अंदर है और जब कभी भी अपनी वो फैमिली के साथ विष्णु अवतार के कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन देता हुआ प्ले करता है, नाटकीय रूपांतर करता है, तब किसी का थैंक यू वेरी मच हो जाता है। तो इसका इससे लिंकेज क्या है? और स्टोरी नंबर 3 एक और, एक हरी नाम का एक यंगस्टर बॉय दिखाया जाता है, जहां पर स्टोरी पीछे चली जाती है। वो एक लोअर कास्ट से आता है और उसने बहुत ब्रूटल तरीके से किसी का मर्डर किया है। जब वो वापस आता है, जो करंट टाइमलाइन में वापस आता है, तो वो फिर से किसी को मार देता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? और ये तीनों स्टोरीज आपस में कैसे लिंक कर जाती हैं, वो है इसकी एक महाकथा जो इसको हरी कथा बनाती है। तो मेरे को ये काफी अच्छा रूपांतर लगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफी टाइम बाद मुझे लगा कि शायद ये राइटफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड है और जैसे आप कर्म करते हो वैसा ही आपको आउटपुट जीवन के अंदर मिलता है। और किसी ना किसी रूप में भगवान जो होता है, वो कहता है कि कहने की बात है अवतार होता है, बट कोई ना कोई विद जिसे कहते हैं ना, बन जाती है और आपको वहीं का वहीं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। और ये जो लिंकेज है, जब आप इंडल्ज हो जाते हो इन तीनों स्टोरीज के अंदर, आपको अच्छी लगने लग जाती है। अब क्योंकि ये वेब सीरीज है और हमारा काम सिर्फ स्टोरी के ऊपर एनालिसिस करने का नहीं है, कैसे ये बनी है उसके ऊपर भी है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी जो डायरेक्शन है और जो इसका स्क्रीन प्ले है वो बहुत अनइवन है। कभी कभी आपके रोंगटे खड़े कर देता है, इतने एक्सट्रीम इमोशंस आता है, इतनी एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी आती है, गर्दन वर्दन कट जाती है, बिल्कुल फुहारे की तरह खून निकल रहा है, उस तरीके से गोर सिचुएशन आ जाती है। और कभी ये काफी ठंडा पड़ जाता है और आपको आपका ध्यान जो है मोबाइल फोन पे जाना शुरू हो जाता है और आप इधर उधर क्लिक करने लग जाते हो। तो और प्रोडक्शन क्वालिटी काफी ज्यादा खराब है, मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर किसी की आंख पॉप आउट कर रही है तो आपको पीछे से शायद स्प्रिंग भी दिख जाएगा कि आंख पॉप आउट करने के लिए कुछ गलत सा प्रॉप यहाँ पर लगा रखा है। एक्टिंग जो है वहां पर मैं 3 जनों की बात करूंगा। जो विराट है, जो श्रीकांत का कैरेक्टर यहाँ पर है, उसने एक्टिंग करने का अटेम्प्ट ही नहीं किया है ज्यादा, लेकिन उसका रोल काफी सिग्निफिकेंट था, उसको काफी कुछ करने के लिए मौका दिया, बट बेचारा कर नहीं पाया। राजेंद्र प्रसाद एक वेटरन एक्टर हैं और यहाँ पर रंगाचारी का रोल उन्होंने निभाया है, जो बेसिकली यहाँ पर नाटक करते हैं अपनी फैमिली के साथ। काफी अच्छी एक्टिंग करी है उन्होंने। और हरिदास का जो कैरेक्टर है, जो कि सुमन ने निभाया है, उसने भी बहुत ही ब्रिलियंट एक्टिंग करी है। बट कुछ कुछ जगह पे डायरेक्टर की कमी है, जो थोड़ा सा उन्होंने जो प्ले तरीके का रूपांतर इसको देने की कोशिश करी है। जब प्ले नहीं भी चल रहा है तो जिस तरीके के हाव भाव एक्सप्रेशन आता है, वो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये
प्ले के तरीके से क्यों इतना ओवर द टॉप कर रहे हैं, इसको नॉर्मल रहने दो। और वो ओवर द टॉप थोड़ा सा तेलुगु स्टफ में रहता है, वो थोड़ा लार्जर देन लाइफ इसको बनाने की कोशिश करते हैं। उस तरीके का पंप जो होता है, एलिवेशन जो होता है सीन के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, वो इसके अंदर भी आपको दिखेगा। आपको स्लो मोशन भी दिखेगा, सारी चीजें इस तरीके से दिखेगी। तो कहीं ना कहीं जहां एक्टिंग अच्छी है वो मैंने आपको बता दी। एक सेट ऑफ एक्टर्स हैं जिन्होंने बच्चों का रोल किया है, चाहे वो विराट की बच्ची हो, चाहे जो हरिदास कैरेक्टर है वो जो दिखाया गया है उसका बचपन का जिसने रोल किया है, और उसकी माँ का जिसने रोल किया है, और एक कैरेक्टर है जो कि रंगाचारी के फैमिली से भी लिंक्ड है, वो मैं बताऊंगा नहीं, ये तो स्टोरी पता चल जाएगी। इन सब ने ब्रिलियंट एक्सप्रेशन दिए हैं, ब्रिलियंट एक्टिंग करी है। तो मुझे बहुत हद तक लगा कि यार ये जितना भी मैंने देखा ढंग का यूज हुआ गॉड का, तो इसमें ओवर क्रिटिकल नहीं हो सकते। आई थिंक पीपल शुड सी दिस एंड जस्ट allow yourself some time to digest first and second episode, third episode onwards you will start liking this series। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जब कभी भी भगवान को दिखा देते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ गॉड लविंग पीपल होते हैं, कुछ गॉड फियरिंग पीपल होते हैं। जो गॉड फियरिंग पीपल होते हैं ना, गॉड आ गए और उसके बाद जो है बॉलीवुड खत्म हो जाएगा, ऐसे वाले लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा बोलेंगे देखो गॉड दिखा दिया, गॉड को यूज करना चाहिए, करना चाहिए। जब सिंघम जैसी कोई मूवी आती है तो वो बोलते हैं कि यार इनके पास तो कुछ था ही नहीं मटेरियल, इसलिए गॉड डाल दिया। अब ये भी जब सीरीज आती है इसके अंदर गॉड आया, राइटफुल यूसेज था, उसमें भी मुझे ठीक लगा था यूसेज, इसके अंदर भी ठीक है। और गॉड के नाम पे किलिंग कर देना, एंड में जस्टिफाई कर देना, अगर ये कभी बॉलीवुड में हो गया होता तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई होती। तो ये जो अननेसेसरी की जो वॉर हो गई है ना, ये क्या कर रही है कि बॉलीवुड तो साउथ और ये सब चीजें क्रिएट कर रही है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है ये सब ना करें। जो कंटेंट अच्छा आ रहा है उसको अच्छे मन से ढंग से इवेलुएट करें। मैं चाहता तो इस पूरे वेब सीरीज को सिर्फ एक ही चीज के ऊपर इवेलुएट कर देता कि यार गॉड के नेम पे इतनी मारम कटाई क्यों कर दी, बट ये ठीक बात नहीं है। इसका राइटफुल इवैल्यूएशन ये है कि इसके जो इमोशंस हैं, मोटिवेटर्स हैं, एकदम राइट प्लेस में है, तो इसको शाबाशी बिल्कुल मिलनी चाहिए। और मेरा जो मूवी शूवी स्कोर भी इसके लिए रहेगा, काफी अच्छे तरीके से स्टोरी को बुना गया है। ये 4 स्टार है। एक नंबर मैंने इसलिए काटा है क्योंकि डायरेक्टर का विजन ठीक था लेकिन डायरेक्शन ठीक नहीं थी, स्क्रीन प्ले बहुत अनइवन था, साथ साथ में प्रोडक्शन क्वालिटी काफी पुअर है, उसके बावजूद मैं इसको 4 दे रहा हूँ। अगर ये सब इन्होंने कर लिया होता तो वन ऑफ द बेटर वेब सीरीज हो जाती, ये असुर को भी बीट कर देती, इतनी अच्छी इसकी स्टोरी लाइन थी। लेकिन काफी चीजें इसके अंदर थोड़ा सा लोअर करती हैं। एक्टिंग जो है वो सबसे ऊपर मैं रखूंगा, डायरेक्शन उसके बाद जो उन्होंने ढंग से नहीं करी, और एक्टर्स भी उसको डायरेक्टर की भाषा ना समझते हुए अपना कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।